देखिए, मुझे एक चीज लगता है, मे बी मेरा शायद ईस्टर्न कंस्पिरेसी थियरिस्ट शायद मैं हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट चाहती नहीं है। ये गवर्नमेंट जिस तरीके से हैंडल कर रही है, क्या पता कि वो एक्चुअली चाहते हैं कि हम बैंकरप्ट हो जाएं। कि आपने अपने मुल्क की इकोनॉमी को बर्बाद करके रख दिया। इंपोर्ट्स रुक गई, लोगों के कंटेनर्स बर्बाद होते रहे। ठीक है ना, जो लोग वसाइल के माला माल का डिस्को डांस करते थे वो दूसरे मुल्क की शरीयतें लेकर वहां पर भाग चुके हैं। जो बाकी बच गए वो सिर्फ खाली बगैर म्यूजिक के डांस कर रहे हैं। बगैर म्यूजिक के भी आपको पता है ना, कुछ लोग डांस करते हैं। ये जुल्म जो इन्होंने किया है हमारे पाकिस्तान के साथ, इसके बाद अगर कोई हुकूमत में तब्दीली आ भी जाए या ये कोई बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश भी करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम साल से पहले, हो सकता है दहाइयां लग जाएं, हमें इस मुसीबत से बाहर आते। से पहले से ही इनका व्यापार का जो इनकी जो बिजनेस इंडस्ट्री थी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, पहले से ही बहुत छोटी थी इनकी, देश कोई खपत पूरा करने लायक भी नहीं थी। लेकिन अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि पिछले 1 साल में हजारों कारखानों पे ताला लगा। कारखाने, फैक्ट्रियां, दफ्तर, ऑफिस, पूरी छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, शोरूम हो, चाहे रेडी वाले ठेले वाले हों, सबको जो है वो मार झेलनी पड़ी है। सबको जो है ये इकोनॉमी की मार झेलनी पड़ी है। अब ये पाकिस्तानी खुद कबूलने से पीछे नहीं हट रहे हैं कि अब पाकिस्तान की जो ट्रेन है वो इतना रिवर्स में चली गई है कि अब उसको वापस आने में दसियों साल लग जाएंगे। तो अभी इसी का अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो एनालिसिस करने वाले लोग ऐसे बोल रहे हैं, एनालिस्ट, तो आम पब्लिक का जो मोटिवेशन होगा पाकिस्तानी को कितना ज्यादा गिर चुका होगा। आज इसहाक डार साहब ने क्लैरिफिकेशन के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने वजाहत दी। उन्होंने सारा तफसील बताई कि दर हकीकत ये मामला रुके हुए थे कि IMF गारंटीज मांग रहा था, रिटर्न गारंटीज, उन दोस्त ममालिक से जिन्होंने पाकिस्तान की मदद करने की हामी भरी थी। उसमें लाजमन सऊदी अरेबिया है, चाइना है, UAE है, यही 3 मुल्क हैं। और उनके कहने के मुताबिक हमारे दोस्त ममालिक ने वो गारंटीज दे दी हैं। पाकिस्तान को मालियाती तौर पे, माशी तौर पे अमेरिका ने कभी भी इमदाद तो दी, लेकिन कभी भी उन्होंने माशी तौर पे पाकिस्तान को खुद मुख्तार करने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये हो कि ये समझा जाए कि अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो जाए और कल को उसको किसी इमदाद की जरूरत ना रहे। आ गए और पता चला कि वो भी जब उन्होंने इकोनॉमी देखा तो सब कर रहे थे लंदन से। इनफैक्ट उन्होंने भी हर कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया। और ये जो उनका बोस्ट था कि आए या ना आए IMF, कोई परवाह नहीं मुझे, दे डोंट वांट टू गिव मनी, नो प्रॉब्लम। मगर नहीं चला, सब चीज उसको मानना पड़ा। जब वो पूछते हैं कितने पैसे हैं आपको, वो मानती नहीं है कि इतने कम पैसे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप कुछ छुपा रहे हैं उनको। तो कहने की बात यह है, देयर इज नो ट्रस्ट, आप में कोई उनको ट्रस्ट नहीं है। आपको बार बार वो कहते हैं, तुम लोगों को उसकी क्या फायदा तुम्हें बिलीव करना, बार बार तुम वादा करते हो और बार बार तुम प्रॉमिसेस अपने फुलफिल नहीं करते हो। देयर इज नो क्रेडिबिलिटी बिटवीन देम एंड अस। इसमें उनकी शराइत भी हैं। अब इस हुकूमत ने नेगोशिएशन जब यहां पाकिस्तान में की, जो कि जनवरी में हुई, उसमें ऐसी ऐसी शराइत मानी जो कि आपकी अपनी मुल्क की हाकमियत, सॉवरेनिटी के खिलाफ है, वो तस्लीम किया आपने। ऐसे ऐसे उनको डिस्क्लोजर्स आपकी अपने लोगों की प्रॉपर्टीज के बारे में, उनकी इनकम और चीजों के बारे में, वो आपने डिस्क्लोजर्स देने का उनसे अहद किया। अगर एक मुल्क अपनी आजादी, हाकमियत, उस पर कंप्रोमाइज कर जाए और फिर उसको कुछ मदद मिल जाए, तो उस मदद का क्या फायदा। जब आपका कारोबार नहीं, क्योंकि महंगाई हो गई, जब आप कर्जा लेंगे इतना महंगा, तो कारोबार चलाएंगे कैसे। आपको अगर 25% पे कर्जा मिल रहा है और आप कारोबार करते हैं जिसमें आपको 15% मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है,
तो आप तो 10% अपनी जेब से दे के बैंक का कर्जा उतार सकेंगे, रोटी कहां से खाएंगे? कि 75% लोगों के कारोबार जो है वो या बंद हो गए हैं या वो वही उसी नहज पे खड़े हैं, और वो कर्जा लेके जो बढ़ाते थे काम को या ज्यादा बिजनेस करते थे वो अब नहीं कर सक रहे। देखिए, शब्बर जैदी कहता है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, डेडलॉक है और आपके खिलाफ ये डेडलॉक जा रहा है। शायद वो सच कह रहा हो, मगर जस्ट कंसिडर, क्या आप समझते हैं वो सच है? क्यों नहीं? क्या जल्दी से मैं बता दूं, जब जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट आई, सबको पता चला वो जाना नहीं चाहते थे IMF को, फाइनली उनको जाना पड़ा, और ये हुआ कि रेजिम चेंज आ गई, नई गवर्नमेंट आ गई, नई गवर्नमेंट आके कही हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ये सब चीज मान लिया, वेरी गुड। अच्छा, आपने कुछ नहीं किया, उन्होंने मान लिया। मिफ्ता साहब आए, मिफ्ता साहब खुद कहे इकोनॉमी कोलैप्सिंग, कहने लगे कि हमारा कसूर नहीं है, इन्होंने एक्सेप्ट किया। इसका कोई अपना डायरेक्शन नहीं है, इसकी कोई अपनी असेसमेंट नहीं है कि ये किस लिए बनी थी। तो इन्होंने एक वो क्या कहते हैं, पर्पस, मकसद ढूंढते ढूंढते ये बन गए सारी उम्मत इस्लामिया की फ्रंट लाइन स्टेट। हाँ जी, तो अरबों का जो मर्जी मसला हो, ईरानियों का हो, तुर्कों का हो, वो अपने नेशनल एंगल से देखते हैं, हम अपने उम्मा एंगल से देखते हैं, और सारी जो उसकी नेगेटिविटी है वो पाकिस्तान पे पड़ती है। ये हम कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया से ट्रेड क्यों नहीं होती मसलन, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि आप एक हद तक तो दुरुस्त हैं, लेकिन एक गलती भी आप कर रहे हैं। एक्चुअली इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड बड़े हाई लेवल पे होती है, बट नॉट डायरेक्टली थ्रू वागा और बाकी जो कनेक्टिंग रूट्स हैं, ये वागा वाया दुबई होती है। इसमें जो मिडल हैंड है ना, जिनकी इसमें 5-5 गुना ज्यादा मुनाफा होता है, वो नहीं चाहते इंडिया और पाकिस्तान के कभी रिलेशंस नॉर्मल हो। और उनके साथ अगर एक बंदे ने, जो पाकिस्तानी यहूदी थे, वो इजराइल कंटेनर लेके गए हैं, तो इसमें क्या पाकिस्तान का नुकसान हो गया? इंडिया के साथ ट्रेड जो है वो वाया दुबई होती है। और मेरे दोस्तों ने मुझे बड़ा चुकन्ना किया कि आप एक आर्गुमेंट वैसे तो दुरुस्त करते हैं, लेकिन जिन लोगों को इससे फायदा है कि वाया दुबई हो, वो नहीं चाहते। इनके अपने ताल्लुक जो हैं दुनिया में हर एक से हैं। इंडिया में आना जाना जो बड़ी बड़ी बेगमात और ये बड़े लोग हैं, वो अभी भी चलता है। आई एम श्योर इजराइल भी हमारे लोग जाते रहते हैं और उनके साथ भी कनेक्शंस होंगे। जो पाकिस्तान के 70% बिजनेस ठप हो गए। अब 70% इतना बड़ा आंकड़ा है। एक तो पहले से ही आप मान के चलो कि पाकिस्तान किसी भी तरीके की बिजनेस बेस्ड इकोनॉमी नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड किसी भी तरीके का, ना इनके पास में कोई मैन्युफैक्चरिंग ही कर लेते थे, ना ये कोई बहुत इन्वेंशन कर लेते थे, ना इनका कोई सर्विस थी जो ये बहुत तगड़े से दे देते थे। एक भी प्रोडक्ट अगर हम बात करें, एक भी सेक्टर में, ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, गारमेंट का सेक्टर हो, कपड़ा पहनने का सेक्टर हो, खाने पीने का सेक्टर हो, अनाज का सेक्टर हो, मशीन्स का सेक्टर हो, जितने भी आज हम देखें, स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, ये वो XYZ, लेदर, किसी में भी पाकिस्तान को महारत नहीं हासिल है कि हाँ इसमें तो कम से कम नंबर 1 है। जैसे हम अगर बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश अभी भी कपड़ों के मामले में बहुत अच्छा करता है, सबको नजर आता है। बांग्लादेश जो है वो कपड़ों के अलावा भी जो कॉटन है, जूट है, इन सब चीजों में बहुत अच्छा करता है। लेकिन पाकिस्तान के पास में एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको वो कह सके कि हाँ हमारा ये जो है हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है। आप देखिए पाकिस्तान की जो स्थिति जिस तरफ को जा रही है, पाकिस्तानी ये खुद कबूलने लगे हैं कि सरकार बदल जाए, चाहे कोई आ जाए, बच नहीं सकता पाकिस्तान। और ये सब जो हैं, जो आपको इस तरह के पत्रकार आजकल नजर आते हैं ना, जो शहबाज शरीफ की सरकार की बेइज्जती करते हुए नजर आते हैं, और इमरान खान ने एक ऐसा होप उसको दिखाते हैं, ये सबको पाकिस्तानी को दिखाते हैं, ये उम्मीद है ये व्यक्ति सरकार में आएगा और सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। असलियत में उनको भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं। उनको पता है पाकिस्तानी ऐसी कौम ही है, बल्कि इन लोगों की गलती नहीं है। पाकिस्तानी जो कौम ऐसी है, इसको चाहिए ये एक जीते ही ऐसे
उसमें है, क्योंकि 1000 सालों से क्या है, 1000 सालों से इनको मुगलों की शरण थी। कन्वर्ट होने के बाद से मुगलों की एक बराबर एक शरण थी, टैक्स में छूट, हर चीज में छूट, तो एक इनके पास में प्लस पॉइंट रहा। अंग्रेजों के टाइम में भी आप देखो, हिंदू मेजोरिटी एरिया में जबरन एक मुस्लिम राजा रखा जाता था ताकि ये आपस में ही लड़ झगड़ के खत्म हो जाए। अब जो मुस्लिम राजा रहेगा तो उसको कहीं ना कहीं इनकी संवेदनाएं तो होंगी साथ में, इसमें कोई शक की बात तो नहीं है। तो जो हमेशा से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था दूसरे किसी की वजह से, तो ये कौम ढल चुकी है। ये कौम जो है हमेशा एक ऐसे किसी व्यक्ति के पीछे जाकर खड़ा होना चाहती है जो एक अपने आप को बड़ा पक्का मुस्लिम, पावरफुल मुस्लिम अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा हो, क्योंकि इनको पता है उसके पीछे हम जाकर खड़े होंगे तो हमको स्पेशल ट्रीटमेंट जो 1000 सालों से आदत पड़ गई है खून में, वही मिलता रहेगा। अब वो चीज हो नहीं पा रही है, इसलिए परेशान। इसलिए इनको दिखाया है सपना, इनको दिखाया जा रहा सपना कि जिसकी तुम तलाश में हो वो व्यक्ति इमरान खान ही है।